दोस्तों, आज हम द मैन इन द सूटकेस इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, जिसमें एक आदमी सूटकेस में बुरी तरह से फंसा हुआ था और जब भी उस आदमी को दर्द होता था तो उसके मुंह से गोल्ड के कॉइन्स निकलते थे। जब ये सूटकेस कुछ लालची लोगों को मिलता है तब आगे इसके बाद क्या क्या होगा वो जानेंगे इस एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी की स्टार्टिंग में जस्टिन नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एयरपोर्ट पर अपने लगेज का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका था पर अभी भी उसका लगेज नहीं आया था। जस्टिन अपने सामान के लिए एयरपोर्ट कस्टम के पास शिकायत करने जाता है कि तभी उसका सूटकेस वहां आ जाता है, जिसे लेकर वो वहां से चला जाता है। जस्टिन के वहां से जाते ही हमें दिखाया जाता है कि जस्टिन का सूटकेस तो अभी भी एयरपोर्ट पर ही था और वो किसी और का सूटकेस लेकर चला गया है। कार से घर जाते वक्त गलती से वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल लगा देता है। असल में उसका और जस्टिन का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम कार्ला था, जो कि काफी लालची किस्म की लड़की थी, जिसे अमीर लड़कों के साथ रहना काफी पसंद था। हालांकि जस्टिन इतना भी ज्यादा अमीर नहीं था कि वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, इसीलिए कार्ला ने उसे छोड़ दिया था। जब जस्टिन घर पहुंचता है तब वो घर में कुछ टाइम पास करता है और सोने के लिए अपने रूम में जाने लगता है कि तभी उसे किसी के हेल्प मांगने की आवाज आने लगती है। जब वो आवाज का पीछा करता है तब उसे पता चलता है कि ये आवाज उसी सूटकेस से आ रही थी, जिसे वो अभी अभी एयरपोर्ट से लेकर आया था। जस्टिन चेक करने के लिए जैसे ही सूटकेस को खोलता है तो उसे सूटकेस के अंदर एक जिंदा इंसान दिखता है, जिसे इस हालत में देखकर जस्टिन घबरा जाता है। वो आदमी बुरी तरह से सूटकेस में फंसा हुआ था, जिसके हाथ पैर भी बुरी तरह से मरोड़े हुए थे। वो आदमी जस्टिन से कहता है कि प्लीज तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। जस्टिन किसी तरह डरते हुए उस आदमी का मुंह अपनी ओर करता है। फिर जस्टिन उस आदमी से उसकी ऐसी हालत कैसे हुई ये पूछता है। तब वो आदमी जस्टिन को बताता है कि मैंने एक आदमी से पंगा ले लिया था और उसे काफी अनाप शनाप भी बोल दिया था, जिस वजह से उस आदमी ने गुस्से में आकर मेरी ऐसी हालत कर दी। वो आदमी जस्टिन से इस सूटकेस से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगता है, पर जस्टिन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका था और वो उस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल में ही हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। पर वह आदमी जस्टिन से कहते हैं कि जिन लोगों ने मेरी ऐसी हालत की है वो लोग मुझे वहां से भी पकड़ कर ले जाएंगे और मार डालेंगे, इसलिए प्लीज तुम मेरी यही मदद कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से खुद ही चला जाऊंगा। ये बात सुनकर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उसके पास जाकर आदमी को सूटकेस से निकालने की कोशिश में लग जाता है। पर इसी बीच उस आदमी को काफी ज्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से एक कॉइन बाहर निकलता है। जस्टिन आदमी से जब इस कॉइन के बारे में पूछता है तब वो आदमी जस्टिन को बताता है कि उस पर और उसके पूरे परिवार पर एक श्राप है कि जब भी उन्हें दर्द होगा उनके मुंह से कॉइन निकलेंगे, और ये कोई नॉर्मल कॉइन नहीं है बल्कि गोल्ड के कॉइन है। वो आदमी जस्टिन को ये भी बताता है कि मुझे जितना ज्यादा दर्द होगा मेरे अंदर से उतने ही ज्यादा ये गोल्ड कॉइन्स निकलेंगे और इस सूटकेस से बाहर निकलने के लिए मुझे बेइंतहा दर्द होगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो और इस दौरान जितने भी गोल्ड कॉइन्स मेरे अंदर से निकलेंगे वो तुम रख लेना। अब जस्टिन इसके लिए मान जाता है, पर वो आदमी उससे कहता है कि आज मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मुझे पहले ही काफी दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे बाहर निकालने का काम कल करना। जस्टिन को हालांकि उस आदमी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए अगले दिन जस्टिन सबसे पहले जाकर कॉइन को चेक करवाता है और उसे पता चलता है कि ये रियल 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ कॉइन है और शॉप से उसे कॉइन के बदले $275 मिलते हैं। इसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है और उसे बातों ही बातों में उस सूटकेस मैन के बारे में सब बता देता है और उसे ये भी बताता है कि उस आदमी से मुझे एक गोल्ड का कॉइन मिला था, जिसे बेचने पर मुझे $275 मिले हैं। हालांकि एलेक्स को जस्टिन की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए जस्टिन उसे अपने घर लाता है, पर घर पहुंचने पर वो देखता है कि उसके घर से कार्ला घबराते हुए बाहर निकल रही थी, जहां कार्ला जस्टिन से कहती है कि तुम एक खूनी हो, तुमने मर्डर करके उस आदमी की बॉडी को सूटकेस में बंद कर दिया है। जस्टिन जब कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, तब कार्ला जस्टिन से कहती है कि यहाँ मैं अपना कुछ सामान लेने आई थी जो रह गया था, जिसके बाद वो तीनों घर के अंदर जाते हैं
और एलेक्स जब सूटकेस को खोलकर देखता है तो वो दोनों उस सूटकेस के अंदर बंद एक जिंदा आदमी को देखकर घबरा जाते हैं। फिर वो आदमी उन दोनों से भी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिसकी हेल्प करने के लिए कार्ला और जस्टिन उस सूटकेस से उसे बाहर खींचने लगते हैं। पर तभी दर्द होने के कारण आदमी के मुंह से गोल्ड कॉइन्स निकलने लगते हैं। अब ये सब देखकर जस्टिन तो नॉर्मल ही रहता है, बट एलेक्स और कार्ला के मन में लालच आ जाता है और वो जस्टिन से कहते हैं कि हम इससे जल्दी ही अमीर बन सकते हैं और अपने सभी शौक भी पूरे कर सकते हैं। पर जस्टिन इसके लिए राजी नहीं था कि तभी एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके मुंह से काफी सारे गोल्ड कॉइन्स निकलने लगते हैं। अब इतने सारे गोल्ड कॉइन्स को देखकर उन तीनों के मन में भी लालच आ जाता है, पर जस्टिन उन दोनों से कहता है कि हम पैसा कमाने के बाद इसे सूटकेस से आजाद कर देंगे। वो दोनों जस्टिन की ये बात भी मान जाते हैं। अब इसके बाद से ही वह तीनों उस आदमी को हर तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं, जिससे कि उसे बेहद दर्द हो। अब उनके पास बहुत कम टाइम में ही इन गोल्ड कॉइन्स के ढेर लग जाते हैं। ऐसे ही दिन निकलते जाते हैं और वो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स जमा भी कर लेते हैं, पर उनका लालच कम होने की बजाय दिन ब दिन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो और भी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स के लिए उस आदमी को शॉक देने का डिसाइड करते हैं, जिस वजह से उसे बेइंतहा दर्द होता है और उसके मुंह से गोल्ड कॉइन्स की बारिश होने लगती है। जस्टिन को उस आदमी को इतने दर्द में देखकर उस पर तरस आ जाता है और वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया तो ये मर जाएगा। पर वो दोनों जस्टिन की बात नहीं मानते और उस आदमी को और भी एक्सट्रीम लेवल का शॉक देने लगते हैं। पर तभी जस्टिन उनसे कहता है कि तुम दोनों ने अगर ये सब बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। फिर भी वो जस्टिन की बात नहीं मानते, इसीलिए जस्टिन पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन तभी कार्ला एक हथौड़ा लेकर उसके फोन को तोड़ देती है और उसी हथौड़े से जस्टिन के सिर पर भी वार करती है, जिससे जस्टिन के सिर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। किसी तरह जस्टिन रूम से बाहर निकलता है, पर उसके पीछे कार्ला उसे मारने के लिए आ रही थी। तभी जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर इसके बाद एलेक्स और कार्ला डिसाइड करते हैं कि अब हम इस आदमी को सबसे पावरफुल शॉक देकर जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स आज ही निकाल लेंगे। और उनके ऐसा बोलते ही उस सूटकेस में फंसा हुआ आदमी उन पर हंसने लगता है और उनसे कहता है कि सूटकेस में रहने की बारी अब तुम्हारी है। और वही वो आदमी एक मॉन्स्टर के रूप में सूटकेस से बाहर निकलता है, जिसे देखकर उन दोनों की फट जाती है। फिर वो मॉन्स्टर 2 सूटकेस निकालता है, जिसके अंदर वो कार्ला और एलेक्स को डाल देता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जस्टिन को हम देखते हैं, जो कि एक हॉस्पिटल में था, जो बच गया था। जस्टिन अपने बेड के बाजू में एक बुके को रखा देखता है, जिस पर एक मैसेज लिखा था कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जिसके बाद हम उसी सूटकेस मैन को देखते हैं, जो अब सही सलामत था, जो कि उन्हीं दोनों सूटकेस को लेकर निकला था, जिनमें एलेक्स और कार्ला बंद थे। अब ये सूटकेस किसी और के पास जाने वाले थे और तब ये देखा जाने वाला था कि किसी इंसान का लालच कितने एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है, और यही साइकिल चलता रहेगा। जिसके बाद यही इस मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।